श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री संदेवता की जय। पेतव निज जननी जन चरणन प्रीति सुहाई, ज्ञान बिमामी अनन समत दुर्गति नहीं पाई। ते बिघ्नन सिर धरी चरण विचारी सुख पावे, वे अति निर्बल तब बोल सो सबल कहावे। जनहित दित मंगल विग्रह प्रकट स्वामी। किंतु आपके जो भक्त हैं, जिन्हें आपके चरणों की प्रीति अच्छी लगती है, उनको कभी भी ज्ञान के अभिमानियों की तरह बुरी दशा नहीं होती। तो वे तो विघ्न बाधाओं के आने पर उनके सिर पर पैर रखते हुए निवारण करते हुए सुखी होते हैं। वे अत्यंत निर्बल होकर भी तुम्हारे बल से बलवान कहे जाते हैं। हे स्वामी, आप ऐसे भक्तों के कल्याण के लिए एक कल्याण करने वाला अवतार धारण करते हैं। मन सो वेदन सो परे रूप अनुमानियो, तुम दृष्टा दृश्य तुम्ही साक्षी पहचानियो। सुनी नाम रूप तब मंगल में जिन ध्यायो, तब चरण कमल सेवन साध अपनायो। जिन जन्म मरण बिन सतव निधन सुखगामी। तुम्हारा स्वरूप मन से नहीं सोचा जा सकता और वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा मुझे कुछ समझ में आया है। तुम्हें देखने को वाले ही तुम्हें दृश्य हो और तुम्हें दृष्टा और दृश्य के बीच में साक्षी हो। जो तुम्हारे नाम सुनकर तुम्हारा मंगलमय रूप का ध्यान करते हैं, तुम्हारे कमल चरणों की सेवा करने के रूप साधन को अपनाते हैं, उनका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और वे धन्य होकर आनंद में ब्रह्म धाम में निवास करते हैं। धनी धनी हम तव चरणन विहन छवि वछवारी, लकी धन्य। Your name came in this book now. वेद, वेद ये आया और इसका नाम आया वेद का बुक में। लुक, तुम्हें स्वरूप मन से नहीं सोचा जा सकता है और वेद भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है। Your name came in this book. You came inside the home. My name. हाँ, वेद। धनी धनी हम तव चरण चीन छवि। This is your name. धनी धनी हम तव चरणन चिन्ह छवि वारी, लकी धन्य है धरन हेव सब भांति सुखकारी। लीला विनोद तव जन्म जन्मा, अक्षय अति सब सतर्क लीलन बपू विनय जय जय। तव चरण कमल व बारंबर नमामि। हम लोग भी धन्य है जो तुम्हारे चरण चिन्हों से सुशोभित और धन्य बनी पृथ्वी को देखकर सब प्रकार से सुखी होंगे। हे अजन्मा है, हे अविनाशी है, तुम्हारा जन्म लेना तो एकमात्र तुम्हारी लीला का खेल है। तुम्हारी इस लीला देह का खेल तर्क से पंथ है। आपकी जय हो। हम तुम्हारे कमल स्वरूपी चरणों को बार बार नमस्कार करते हैं। मातु देव की धन्य धनी होक परम पद पार, ज्ञान बलादिन असयुत पुरुषोत्तम ज आ। हे माता देव की तुम धन्य धन्य हो जो तुम्हारी कोख न परम पद प्राप्त कर लिया है, जहाँ की अपने ज्ञान बल आदि के साथ स्वयं भगवान पुरुषोत्तम आए हैं। या विधि देवन विनय करी चले मगन प्रसन्नाय, देव की रूप वसुदेव दो रहे बिनत सुख पा। इस प्रकार देवता करके आनंद विभोर होकर चले। देवकी और वसुदेव सब देख सुनकर अत्यंत विनम्र होकर सुखी हो रहे थे। दिसी प्रसन्न निसी अति बुधित, ताराग्रह सब शांत, ग्राम दाम अभिराम अति भय सोम निर्भान। सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। रात्रि अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। नक्षत्र मंडल और सभी नवग्रह शांत स्थिति में थे। सभी ग्राम सभी घर अत्यंत सुंदर शांत और भ्रम से रहित हो गए थे। सरितन जल निर्मल भयो विकसे कमल ललाम, रंग रंग सुमनन गुच्छ सूची बिल से शोभा धाम। नदियों का जल निर्मल हो गया, उसमें सुंदर कमल खिल गए और वृक्षों पर रंग रंग के पवित्र फूलों के गुच्छे शोभा देने लगे। पंचन चहल सौस ललित चहु भ्रमरन गुंजार, सुरभित शीतल मंद बह बलि समीर रसधार। पक्षियों के चाहने से शोभा बढ़ गई और चारों ओर भौरे गुंजार करने लगे और शीतल मंद सुगंध भरी हवा बली बली जाती हुई आनंद रस की धारा बहाने लगी। ब्रह्महोत्र की अग्नि पुनि धध की उठी छब छाय, संत पंत सदस ग्रंथ सब भरे प्रमोद सुहाय। जो ब्रह्म क्षेत्र की अग्नि कंस के भय से बुझ चुकी थी, वो फिर अपने आप जलने लगी और उसकी शोभा चारों ओर छा गई। सभी संतजन, सभी धर्मपद और सभी धर्म ग्रंथ आनंद में भरे शोभा देने लगे। देवन दुदुम्बी बजी उठी किंचकार दिन गासन, विद्याधरी ने सच उठी देव सुमन बरसाय सन। देवताओं के दुदुम्बी नगाड़े बजने लगे,
किन्नर आदि स्वर्ग के गायक गायिका गाने लगी, विद्याधरियां आनंद में डूबकर नाचने लगी और देवता फूलों की वर्षा करने लगे सन। सगन गगन घट गरजी मृदु कर मधुर सन विधान, पूर्ण चंद्र सम प्रगटतः चंद्र सुअवसर जान। घने बादल आकाश में मंद मंद गरज कर मधुर रस की वर्षा का मानो प्रबंध करने लगे। ऐसा अवसर तो उपयुक्त समय जानकर पूर्ण चंद्रमा की तरह शोभा देने वाले श्री कृष्ण चंद्र वृंदी ग्रह में प्रकट हो गए। पलक उस दिन बारिश हुई ना, अपन गए थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, मातु देव की दर्श दिखायो, नित्य किशोर रूप प्रगटायो, वसुदेव निर्कत प्रसन्नाई, सोए छवि नोय जो निज ही बरसाई। उन्होंने नित्य किशोर रूप प्रकट करके माता देवकी को दर्शन दिए। वसुदेव भी उसे छवि के दर्शन बड़ी प्रसन्नता से कर रहे थे, जिसको उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा था। शंकर चदा शंख चक्र गदा सुहावन, पद्म परम पावन मन भावन, अंग अंग बबिनव छवि बारो, मृदु मुस्कानी चितवन नियारो। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और परम पवित्र एवं मनोहर पद्म शोभा दे रहे थे। उनके अंग अंग की छवि विलक्षण थी। उनकी कोमल मधुर मुस्कान थी और चितवन बड़ी अनोखी थी सन। लखतई भय मगन पितु माता, अपलक डूगन देखियो न गाता, कह वसुदेव तुम्हें हम जाने, ब्रह्म रूप तुम्हारो पहचाने। माता पिता उन्हें बिना आंख बंद किए हुए एकटक देखते हुए आनंद में डूब गए। फिर वसुदेव जी ने कहा, हम आपको जानते हैं और आपके ब्रह्म स्वरूप को पहचानते हैं सन। सदन आए बनी सुवर सुहाए, जनी तुझ गुण रूप जब छाए, जो स्वरूप से बसावे, जिन गुण गण गण सनकादिन गावे। तुम्हारे हमारे घर में पुत्र बनकर सुशोभित हो रहे हो। तुमने अपने भक्तों के लिए अपना सगुण रूप प्रगटाया है, जिस स्वरूप को श्री शंकर जी अपने हृदय में बसाते हैं और जिनके गुणों का गान सनकादिक परमहंस करते हैं। जाको वेद न वेदन पायो, निर्गुण सगुण जाई कई गायो, निराकार व्यापक ज्ञानी, सोए नाथ तुम असारंग पानी सन। जिसका हृदय वेद को भी नहीं जानते और जिसको निर्गुण और सगुण दोनों ही बताते हैं, ज्ञानी किसी निराकार और सर्वव्यापक कहता है। हे नाथ वही तुम हो जो सारंग धनुष को अपने हाथ में धारण करने वाले हैं, के नाम से विदित हो। प्रभु पुरुषोत्तम प्रकृति पर प्रेम विवश छवि छाय, परमानंद स्वरूप विभु प्रगटियो मोघ्र आए। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, हे माया से परे, तुम हमारे प्रेम के अधीन होकर परमानंद स्वरूप और विभु अर्थात सर्वरूप होकर भी मेरे ग्रह में पुत्र रूप होकर आए हैं। आदि सर्ग तुम जगत प्रकाश, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। आदि सर्ग तुम जगत प्रकाशो, प्रवित हूँ तब सबन भासो, भासतु तुम प्रविशत नाही, या को भेद को पाही। सर्ग के आदि में अपनी प्रकृति से तुमने त्रिगुण माया जगत की सृष्टि की थी और उसमें प्रवेश कर गए, किंतु प्रविष्ट होते ही तुम्हें सबको अनुभव में नहीं आते हो और अनुभव में आते हुए भी तुम्हारा वह प्रवेश नहीं होता। इस रहस्य को कोई कोई ही जानता है। जिन अनादित सो सबन प्रवेशा, उनका प्रवेशन कस्य शासन, गुण आवरण तुम न आए, तुम इमि त्रिगुणातीत कहाए। क्योंकि जिन आपका अनादि काल में सबसे प्रवेश है, उनका अब कहाँ प्रवेश होना कहा जाए। तुमसे तीनों गुणों का पर्दा नहीं होता, इस प्रकार तुम तीनों गुणों से परे कहे जाते हो। विधि हरिहर तव गुण स्वरूपा, असाश्चर्य भरो तव रूपा, मात कहो जिन वेदन गायो, पूर्ण विशुद्ध स्वरूप बतायो। त्रिगुणातीत होते हुए भी ब्रह्मा विष्णु और शंकर तुम्हारी गुणों के अवतार है, ऐसा विरोधाभास से भरा हुआ तुम्हारा अनोखा रूप है। माता देवकी ने कहा है, जिनको वेदों से पूर्ण विशुद्ध स्वरूप वाला बताया है। पुनि जिन बासिन परे बतावे, अस कई नेति नेति जिन गावे, शासक परम प्रकाशक जोई, मोरे ग्रह प्रकट प्रभु सोई। और फिर जिनको प्रकृति वाणी से परे बताते हैं और ऐसा कहते हुए भी नेति नेति कहकर जिनका वर्णन करते हैं, जो सब पर शासन करने वाले तथा सबको प्रकाश अर्थात प्रेरणा देने वाले हैं, वही सन प्रभु मेरे ग्रह में आप प्रकट हुए हैं। काव परम तप को फल पायो, आज भय हम दो मन मायो, हो तव चरणन शरण कृपाला, पाही माम प्रभु दीन दयाला। हम दोनों ने किसी अपनी बड़ी तपस्या का फल आपके रूप में पाया है। आज हम दोनों के मन की इच्छा पूर्ण हो गई। मैं तुम्हारे चरणों की शरण में हूँ। हे कृपालु, हे दीनों पर दया करने वाले सन प्रभु, तुम हमारी रक्षा करो। रूप चतुर्भुज दुर्करी, शिशु बनी छब छिटकाव,
कंस भय न भय भोहित हम, या को करो उपाव। तुम अपना चतुर्भुज रूप हटाकर बालक रूप में अपनी छवि के दर्शन करावो, और हम कंस के डर से डरे हुए, इसलिए इसका कोई उपाय करो। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। विधि विविध भांति उन सतुत कीनो, हृदय राखी निजर नाती चीनो। तब बोलियो मुनि जन मन हारी, का जागिलो करो समारी। इस प्रकार अनेक तरह से उनकी स्तुतियां की और अपने हृदय में उन्हें बिठाकर अपने स्वामी को जाना। तब मुनियों का मन मोहने वाले प्रभु ने कहा कि अगला काम संभाल कर करो। मूल प्रकृति ग्रह जाहे, सुगीर सुविनी बनी खेल चाहे। तुम ले मोई गोकुल पगुधारो, सकल काज ही भांति तुम्हारो। हमारी मूल प्रकृति के घर जाएगी और सुंदर बालिका बनकर खेल करेगी। तुम मुझे लेकर गोकुल जाओ और इस प्रकार सब काम बनावो। यह हुआ छाई, वाय सहाय हेतु प्रगटाई। यहाँ विभोर कियो जन जीवन, ऊ विमोमित गोपिन गोपन। यहाँ मथुरा में और यहाँ गोकुल में दोनों जगह मेरी माया छाई हुई है, उसे मैंने तुम लोगों की सहायता के लिए प्रकट किया है। यहाँ मैंने सबको माया में डूबो दिया है और वहाँ भी गए और गोपियां माया में मोहित है। मोही प्रयग फरक लिठोयो, सुवनी लाई पुनः सब जो आयो। तब माया मोहित सब जागे, यहाँ शोक भय तो सुख पागे। तुम जब मुझे के पलंग पर लिटा दोगे और उनकी पुत्री लाकर यहाँ लेटाओगे, तब उस माया के मोह से सब जग जाएंगे और उस समय मथुरा में शोक और भय छा जाएगा तथा वह गोकुल में सभी आनंद में डूब जाएंगे। हे शिशु रूप मधुर मुस्कायो, नैनन मन में से छबे ने सुहायो। अति सबित व सबरित सिंह लाई, देव की दीनो अति अकुलाई। ऐसा कहकर वे बालक रूप में होकर मधुर मधुर मुस्काने लगे और वसुदेव देवकी के नेत्रों और मनों में बसकर अपनी छवि छिटकाने लगे। अत्यंत भय और प्रेम से देवकी में उन्हें हृदय से लगाकर वसुदेव को अत्यंत व्याकुल होकर दे दिया। ब्रह्म सचिदानंद ले विदा भयो वसुदेव सन, मगन दुर्गन निरखत छबिन गगन विमान मन देव। सचिदानंद ब्रह्म को शिशु रूप में लेकर वसुदेव मथुरा के कारगर से चले। आकाश में विमानों पर बैठे हुए देवता आनंद मग्न नयनों से उनकी छवि को देख रहे थे। जमुना ही प्रिय चरणन परसी, उमंगी उनी जगदीन। नारायण सुमिरत मगन वसुदेव पतलीन सन। जमुना ने भी अपने प्रियतम के चरणों का स्पर्श करने के लिए उमंग में बढ़कर चरण स्पर्श करके उन्हें मार दे दिया। वसुदेव जी ने अपने इष्ट देव श्री नारायण जी का स्मरण करते हुए अपने रास्ते पर चले। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। ब्रजेश्वरी जसुदानंद रानी, रतन जटित पर्यंक सुहानी। श्रमत नयन दो बंद सुहाए, मनु कमल युग भ्रमर छिपाए सन। ब्रज की स्वामिनी नंद की रानी जसोदा रत्नों से जड़े हुए पलंग पर लेटी हुई थी, बड़ी थकी हुई थी। उसके लिए उन्होंने दोनों नेत्र बंद थे तो ऐसा जान पड़ता था मानो दो कमल भोरों को न बंद किए शोभा दे रहे हों। रोहिणी हूँ नैन नलसाने, झुकी झुकी गिरत चैन नहीं जाने। देखे जशमती जसल भुलानी, छाड़ी न सकती शमत नुकलानी सन। रोहिणी भी असलाए नेत्रों से झुक झुक कर गिर रही थी और उसे भी चैन नहीं थी। वह जशोदा की कष्ट भरी दशा देखकर अपनी देह की सुधि भूल ली थी और यद्यपि तकी हुई थी किंतु छोड़ नहीं सकती थी। अगिन ददा से नुंगत सोहे, झुकी झुकी झुमत सुध बुध बोहे। ताकि समय से अवसर पायो, उन्हीं योग निद्रा बरमायो। बहुत सी दासियां ऊँघती हुई शोभा दे रही थी, वे झुक झुक कर झूमती हुई सुध बुध भूल रही थी। उसी समय ऐसा समय आ रहा गया कि योग निद्रा में उन्हें भ्रमित कर दिया। वाह ज्ञान जब अनुचो नाही, प्रागटता छिन ब्रह्मतहि सन। अनायस मन भायो पायो, कछु नहीं विधि विपरीत जनायो। जब उनमें से किसी को भी भारी ज्ञान नहीं था, उसी क्षण ब्रह्म श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बिना किसी प्रयत्न के मन भाई का बात हो गई। किसी को कोई भी बात नियम के विरुद्ध नहीं जान पड़ी। उन प्रकटत सुख रस संचारो, ब्रह्म दिव्य बपु गोकुल धारो। परमानंद रह चहु पूरी, अनु अनु दिव्य भाव भरी भूरी। उनके प्रकट होते ही आनंद रस बहने लगा और गोकुल ने परम दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। वहाँ का अनु अनु दिव्य भाव से भरपूर चारों और परमानंद भरने लगा। महायोग माया रचित प्रसव वेदनन पाए, परमानंदमय मूर्छन जशुमति अति सरसाए।
माँ योग माया के द्वारा उत्पन्न की हुई प्रसव की पीड़ा पाकर यशोदा परमानंद से भरी मूर्छा में पड़ी रस पान कर रही थी सन। रोहिणी निद्रा तंद्रा दासिन ब्रह्म सिंधु बिचलरित छिन छिन प्रेम समाधि सबनुन लागी दिव्य रसन गोकुल मन गा पागी। रोहिणी की नींद और दासियों की अलसाट ब्रह्म समुद्र के बीच में क्षण प्रतिक्षण लहरा रही थी। उन सबकी प्रेम समाधि लगी हुई थी और वो अपने इस समाधि से मानो गोकुल को दिव्य रस में डुबो रही थी सन। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम